कुंभनदास जी को एक दिन ठाकुर जी बोले, कुंभना मेरो चोरी करने को मन कर रहे हो। कुंभनदास जी बोले, तो कराओ जाओ। बोले ना, जतीपुरा में एक मैया मोगू रोज बुलावे, पर चोरी को मजा तो तब है ना जब 2-4 सखा ग्वाला संग हो। तो तू हमारो पार्टनर बन जा। कुंभनदास जी बोले, तो आपकी दिमाग ठीक है, बुद्धि ठीक है। हम कुंभनदास सब सारा जतीपुरा गोवर्धन हमको बाबा जी मानता है, हमको प्रणाम करते हैं, गोसाई जी कह के प्रणाम करते हैं, और तुम्हारे संग चोरी करते पकड़ लिए गए तो हमारे तो बची कुछ इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगी। ठाकुर जी बोले, तो कोई इज्जत की चिंता है कि मेरे मन की इच्छा पूरी है, बाकी चिंता है? मेरी इच्छा पूरी ना करेगो। अब ब्लैकमेल करने में तो ठाकुर जी एक नंबर रहे हैं। भक्त क्या ही बोले, बोले चलो करते हैं आपके संग चोरी। आ गए जतीपुरा में, एक गांव की मैया थी, वाके घर आ गए ठाकुर जी। कुंभनदास जी को नीचे खड़ा कर दिया, खुद ठाकुर जी कंधा पे उनके चढ़े और जाके ऊपर ते मटकी में ते माखन उतार के खा रहे पा रहे। कछु नीचे कुंभनदास है वाकू ने 100 चटा दियो, थोड़ो खुद खा लियो, फिर चटा दियो, फिर खा लियो। बड़े मजे से आनंद से ठाकुर जी माखन खा रहे। जब ही ठाकुर जी को लगी कछु गड़बड़ हैने वाली है, गड़बड़ का हैने वाली है, बोले ठाकुर जी को एहसास भयो कि उनको जो नाड़ो है ना धोती को, कछु खिसको सो लग रहे हो, कछु ढीलो सो लग रहे हो। तो ठाकुर जी को लगी कि अब हाल धोती गई नीचे, और धोती गई नीचे खड़ो कुंभनदास तो भैया ये तो बड़ी भारी बेइज्जती आ जाएगी। तो ठाकुर जी ने जैसे तैसे अपनी इज्जत बचावे के नियम, अब हाथ पकड़े कैसे धोती को, क्योंकि हाथ तो बिजी है ना माखन खाने में, वहां लगे पड़े। तो ठाकुर जी 2 हाथ अंते तो माखन खा रहे, और 2 हाथ ठाकुर जी ने और प्रकट कर दिए, और 2 हाथ अंते अपनी धोती ऐसे पकड़ गए, 2 हाथ नीचे 2 हाथ ऊपर। तो ठाकुर जी बन गए चतुर्भुज प्रभु। चतुर्भुज का दर्शन कुंभनदास जी ने किया। आनंद में डूब गए कुंभनदास जी। क्या दर्शन किया, क्या रूप है, चतुर्भुज रूप। तभी एक ग्वाला भागा आया, बोले कुंभनदास जी बधाई हो। बोले क्या हुआ? बोले तुम्हारे घर में लाला भयो है, पुत्र भयो है तुम्हारे घर में। कुंभनदास जी बोले पुत्र नहीं, ये हमारे नाथ चतुर्भुज नाथ का दास हुआ है, इसलिए इसका नाम चतुर्भुज दास होगा। तो कुंभनदास जी ने अपने बेटा का पुत्र का नाम रख दिया चतुर्भुज दास। उन्हीं का ये भाव है, वो भी अष्टसखाओं में से एक थे। तो इस प्रकार ठाकुर जी ने आज से गैया चराना शुरू करो। सबरे ब्रज में महाराज खूब उत्सव मनाया गया। हमने भी जितना बन पड़े मन के भाव से यहाँ जैसलमेर की धरती पर गोपाष्टमी उत्सव मना रहे हैं। और इस दिन संकल्प करें, ज़्यादा तो अब क्या बताएं, बस संकल्प करें कि भैया आपके हमारे पास जितने भी भगवान ने सामर्थ्य दी है, बल दिया है, शक्ति दी है, सब लगा करके हमको गौ माता की रक्षा करनी है, गौ माता की सेवा करनी है। क्योंकि आप भगवान को 56 भोग लगा दो और गैया बाहर कचड़ा खा रही है, तो क्या भगवान 56 भोग स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। उनके भोजन प्रसादी अगर उनको पवाना है तो उनकी प्रिय गौ माता भी पूर्ण रूपेण उनके उधर उनके पेट में भी भोजन जल जाना चाहिए। वो भूखी रहेंगी तो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हम सबको भगवान ने सामर्थ्यशाली बनाया है। हम सारा समाज, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हैं, सब एकजुट होइए और सब गौ माता की सेवा करिए। जहाँ जैसी गौशाला है वहाँ जाया करिए, गौ माता को सुबह शाम दर्शन करिए। घर में भी गाय है तो उनको पशु रूप में नहीं, भगवान के आराध्य रूप में घर में रखिए।